युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, मैं आरजे रज़िया रागनी आपके लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर पेश हो रही हूँ, रंगोली। क्योंकि ये मार्च का महीना है और हम सभी हमारी जो महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो मंथ है ये हम वुमेन्स इंटरनेशनल डे के रूप में मनाते हैं। वुमेन इंटरनेशनल मंथ कह सकते हैं आप। तो उसी के सिलसिले में हमने आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हर फील्ड की औरतों को इसमें शामिल किया है, इसीलिए इसका नाम रंगोली है। तरह तरह के रंग हैं, राजनीति के, फिल्मों के, इतिहास के, खेल जगत के, एजुकेशन के, चांद पे जाने के भी, और कहाँ नहीं औरतों ने अपनी छाप छोड़ी है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन औरतों को सैल्यूट करें जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म कैफ़ी आज़मी साहब की याद आती है, औरत। शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी। उसकी चंद लाइनें मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है ये इस कार्यक्रम के लिए ज़रूरी है कि कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं। कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशाने ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। दूसरी जगह वो कहते हैं कि तोड़ कर रस्म के बुत बंदे क़दामत से निकल, ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्के अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी हाँ दोस्तों, औरत अगर बहुत नाजुक है, मासूम है और बहुत ही शांत स्वभाव की है, तो उसमें ये भी ताकत है कि वो आगे बढ़कर अपने स्वाभिमान के, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़े। और इस बात को हम औरतें बहुत अच्छे से जानती हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, यहाँ तक कि हमारी धार्मिक जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि औरतों ने अपनी बातें मनवाई हैं, राज किया है, मर्दों की दुनिया में अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। अगर आप धार्मिक कहानियों पे अगर हम जाएं, धार्मिक हमारे इतिहास पर जाएं, तो दुर्गा है, सीता है, राधा है, मीरा है, द्रौपदी है, ऐसे बहुत से किरदार रहे हैं जिन्होंने औरतों के लिए अपनी एक ख़ास जगह बनाई है। और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो रज़िया सुल्तान जैसी शासक भी रही हैं जो कि कहते हैं कि हिंदुस्तान की पहली महिला शासक थी।
जो कि एक मुसलमान परिवार में हुई, भाइयों के रहते हुए भी उन्होंने अपनी जगह बनाई अपने पिता के दिल में और हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया। बेशक बहुत थोड़ा सा पीरियड उन्होंने राज किया, 3 या 4 साल का, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई। और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म भी उनके इस किरदार पे बनी थी, रज़िया सुल्तान, जिसमें हेमा मालिनी ने बहुत ही खूबसूरत सा रोल अदा किया था उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को लेके। तो ऐसी शासक भी हुई हैं, रानी झांसी की रानी हुई हैं जिनके ऊपर अभी फिल्म बने। कंगना रनावत ने फिल्म बनाई भी और उसमें प्ले किया झांसी की रानी का कैरेक्टर, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी। तो हम बातों के साथ साथ गानों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। रज़िया सुल्तान का जिक्र हुआ तो मैं चाहती हूँ कि रज़िया सुल्तान फिल्म से एक गाना हम आपको सुनाएं और कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुए बेदार, एक कयामत हुए बेदार। खुदा खैर करे। लम्हा लम्हा मेरी आँखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आँखों में खिंची जाती है। एक चमकती तलवार, खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी।
कंगना रनावत का ज़िक्र जब हमने किया है तो मैं उनके लिए एक ख़ास बात कहना चाहूँगी कि वो एक छोटी सी जगह से, मंडी, मुंबई जैसा बड़ा शहर नहीं है, मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से वो आई और फिल्म जगत में उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई। उनके शुरुआती, अगर हम उनके प्रोफाइल को देखें या उनको शुरुआती इंटरव्यूज़ में देखें तो वो बाकायदा कहते थे कि उनको ढंग से अंग्रेज़ी बोलने भी नहीं आती थी। लोग उनके गेटअप का मजाक उड़ाते थे, उनके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाते थे और उनकी अंग्रेज़ी ज़बान का मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने इस इंडस्ट्री में पाँव जमाए और फिर आज वो एक बहुत ही बड़े मकाम पे हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं अपनी फ़िल्मों के लिए। अब तो उन्हें पद्मश्री भी मिल गया है। तो इस किस्म की जो जर्नी होती है एक फ़ीमेल की, एक औरत की, तो वो वाकई हमें इंस्पायर करती है कि चाहे आप कहीं से भी हों, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको कुछ करना है तो फिर आप अपनी जगह पर कायम रहते हैं। अगर कंगना रनावत की हम बात कर रहे हैं तो उनकी फ़िल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, तो हम चाहते हैं कि एक गाना उनकी फ़िल्म से भी हो जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। डॉक्टर्स ने माँ के इलाज के लिए बहुत सारे रुपयों का इंतजाम करने को कहा है। अब हम क्या करेंगे? मेरी ज्वेलरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी कार बेच दूंगा। काश इन्होंने पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के सपोर्ट से न सिर्फ आप सिक्योर होते हैं बल्कि आपकी पूरी फैमिली भी सिक्योर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना और रिन्यूअल कराना ना भूलें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। दोस्तों, हम बात करेंगे, ये तो हमने इस दौर की बात की। इस दौर में बहुत सी ऐसी अभिनेत्री हैं, जैसे हम दीपिका पादुकोण के पिताश्री बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा खेलती थी, स्टेट लेवल तक खेला भी है उन्होंने। लेकिन फिर उनको ये लगा कि वो शायद खेल जगत के लिए नहीं बनी है और फिर उन्होंने फ़िल्मों में अपनी एक ख़ास जगह बनाई और आज वो एक टॉप की अदाकारा भी हैं। तो वो भी इंस्पायर करता है कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को अपने मन चाहे तरीके से जीना पसंद किया। आपको आपके लाइफ को आपके ऊपर थोपा नहीं गया और आपने उस चीज़ को एहसास किया। उनकी एक बड़ी ही प्यारी सी फिल्म आई थी पीकू, उसके भी बहुत सुंदर से गाने थे। तो हम एक खूबसूरत सा गाना उनकी फिल्म का सुनते हैं।
आंखों की नमी, हाँ तेरी मेहरबानी है। थोड़ी सी उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है। आंचल जो उड़ा, हाँ तेरी मेहरबानी है। थोड़ी सी उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है। लहरों से है, सागर से गहरी भी है ये तेरी मेरी बातें। रुलाती भी है, गम में हंसाती भी है ये तेरी मेरी बातें, ये तेरी मेरी बातें। पुराने ज़माने की भी जो हमारी एक्ट्रेसेस थीं, उनमें से बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने अपनी रिवायतों को तोड़कर, क्योंकि एक ज़माना फ़िल्मों में ऐसा था जहाँ पर सिर्फ अच्छे घराने की लड़कियाँ फ़िल्मों में नहीं आती थी और फिल्म लाइन को भी अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उस दौर में एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री आई जिनका नाम था दुर्गा खोटे, जो कि एक बहुत ही अच्छे महाराष्ट्रन परिवार से थी और पढ़ी लिखी थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था और एक पढ़ी लिखी औरत का फिल्मों में आना उस वक्त में एक अजीब सा ही माना जाता था, क्योंकि उस वक्त में फिल्मों में काम करने वाली औरतों को इतना रेप्यूटेड नज़रों से नहीं देखा जाता था। लेकिन दुर्गा खोटे ने इस बात को बदला और अपनी एक फ़िल्म इंडस्ट्री में ख़ास जगह बनाई। उन्होंने कई फ़िल्मों को प्रोड्यूस भी किया और एक ज़माने में वो टॉप के हीरोइन रही। फिर उन्होंने माँ के रोल भी बहुत अच्छे से किए। वो काफ़ी सालों तक थिएटर से जुड़ी रहीं। उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे थिएटर्स भी किए। हालांकि उन्हें एक बहुत छोटी उम्र में वो विडो हो गई थी और उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उन पर आ गई थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया, फ्रीलांस आर्टिस्ट की हैसियत से भी काम किया। बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े रोल्स किए और मुग़ल-ए आज़म में उन्होंने जो जोधाबाई का कैरेक्टर किया वो बेमिसाल और बाकमाल था, उनकी शख्सियत से मैच करता था। तो आइए दुर्गा खोटे जी को याद करते हुए उनकी एक खूबसूरत सी फिल्म मुग़ल-ए आज़म का एक गाना सुनते हैं। लेके आई है बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है बड़ी मुद्दत में जी हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। उसी दौर में उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि एक और
बड़ी ही बेबाक सी अभिनेत्री फिल्मों में उनका आगमन हुआ, जिनका नाम था दीना पाठक। दीना पाठक के चेहरे पे बड़ी सौम्यता थी। वो गुजराती थिएटर से आई थी और गुजरात से होते हुए भी उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक ख़ास जगह बनाई। दीना पाठक जी शुरू से ही एक बड़ा उनका एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं उनको, कि वो औरतों के लिए बहुत काम करती थी। उनकी एक बड़ी डायनामाइक पर्सनालिटी थी और उनके बहुत सारे रोल्स जो उन्होंने फिल्मों में किए, गोलमाल, खूबसूरत, कोशिश, उमराव जान, मिर्च मसाला, मोहन जोशी हाजिर हो, बहुत से ऐसे फिल्में थी जो उन्होंने अपने अभिनय से संवारी। और टीनेजर से ही उनको एक्टिंग का शौक़ था और उस ज़माने में ही कहते हैं कि फ़िल्मों में काम करना बुरा माना जाता था और सभ्य समाज के लोग नहीं काम करते थे, लेकिन उन्होंने उस रिवायत को तोड़ा और फिल्मों में एंट्री की। वो फैशन से, फिल्मों से बहुत फैसिनेट थी और उन्होंने बाकायदा एक्टिंग सीखी और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर ज्वाइन किया और फिर उन्होंने अपने भी भवाई थिएटर करके एक फोक थिएटर उन्होंने बनाया गुजरात से। और कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने के उस पीढ़ी की अभिनेत्रियों में भी इतनी कार्यशैली और इतना उनका काम करने का तरीका और इतना जुझारूपन था कि लोग कहते हैं कि उस ज़माने में औरतों को बंदिशें थीं, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती थी। लेकिन जब हम इन औरतों के बारे में पढ़ रहे हैं, सुनते हैं, इनकी फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, औरतों ने शुरू से ही अपनी एक ख़ास जगह बनाई है और जद्दोजहद की है। पारिवारिक जिम्मेदारियां होते हुए भी, संसार होते हुए भी, रिवायतें होते हुए भी, बंधन होते हुए भी, सामाजिक जिम्मेदारियां होते हुए भी अपने आप को उस माहौल में रहकर भी तराशा है, अपने आप को साबित किया है, अपने आप को निखारा है। एक नज़्म मैं यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि मैं औरत हूँ, खूबसूरत, ज़हीन, खुशमिजाज और मज़बूत किरदार। मुझे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी पहचान हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है, मोहब्बत, खुलूस, वफ़ा, एतबार जैसे ज़ेवरों से सजाया है। मुझे किसी और ज़ेवर की ज़रूरत ही नहीं। मुझे दुनिया के लिए भी नायाब बनाया है। समाज और परिवार में रिवायतें ज़िंदा मुझी से तो हैं। पूरी नस्ल को संवारने की जिम्मेदारी भी मुझी में है। हाँ, ये और बात है कि मुझे बार बार दरिंदगी का शिकार भी बनाया जाता है। मुझे तोड़ने, मरोड़ने, बिखेरने की कोशिश भी की जाती है। हज़ारों ज़ख्मों के बाद भी मैं ना टूटती हूँ, ना बिखरती हूँ और मजबूती से उठ खड़ी होती हूँ। मुझे ऊपर वाले ने बनाया ही बहुत मजबूत और ख़ास, क्योंकि मैं भगवान की भी एक सुंदर प्रतिमा हूँ। तभी तो उसने मुझे मर्दों से अलग बनाया है। मैं औरत हूँ। दोस्तों, औरत के लिए कितना भी कुछ कहा जाए वो कम ही है और हर क्षेत्र में औरत ने अपना लोहा मनवाया ही है। हम दीना पाठक जी की बात कर रहे थे। उन्हीं की फिल्म गोलमाल से एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना मुझे बहुत पसंद है
आने वाला कल जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। राजनीति में भी औरतें ने कमाल किया है। हमारी फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी मिसेस पाटिल, सरोजनी नायडू जो पोइटिस भी थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती थी, एक्टिविस्ट भी थी। बहुत सी ऐसी औरतें हुई हैं जिन्होंने राजनीति में अपना मकाम बनाया है। इंदिरा गांधी जी के लिए भी कहा जाता रहा है कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी तो उनको विरासत में राजनीति मिली, लेकिन साबित तो उन्हें भी करना पड़ा। एक बेटी होते हुए उस ज़माने में जहाँ ये कहा जाता था कि औरतें शायद पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती क्योंकि पॉलिटिक्स औरतों का काम नहीं है, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं, औरतें सख्त फैसले नहीं कर सकती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साबित किया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भी उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई और परिवार होते हुए, पति बच्चे होते हुए भी उन्होंने फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी वो। और बहुत कहते हैं कि शी वॉज आयरन लेडी। उनके जज्बे को हम हमेशा से ही सलाम करते हैं और उनको हमेशा बहुत प्यार से और बहुत ही इज़्ज़त से हम याद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत सी काम किए। सबसे बड़ी बात है कि औरतें जब एक शासक के रूप में, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम औरत को देखते हैं तो बहुत फ़ख्र होता है कि हम ये भी कर सकते हैं। कैबिनेट में हज़ारों संसद पॉलिटिशियंस के साथ बैठना, उनमें अपनी बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश वो हमेशा से देती रही हैं। और औरतों के दुख सुख के लिए उन्होंने बहुत सारे
कार्यक्रम बनाए और औरतों के लिए, कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट का जो एक आचरण चला वो उन्हीं के दौर से चला, और औरतों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, बच्चों के लिए बहुत सारे काम, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए, शिक्षा के कार्यक्रम लड़कियों के लिए बहुत से किए। और हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी मिसेस पाटिल, वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत थी। उन्होंने भी एक अपने आप को साबित किया और अपने आप को फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ। ये एक फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान में एक औरत प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने हिंदुस्तान को बाकायदा 5 साल तक लीड किया, और सबकी प्यारी चहेती प्रेसिडेंट थी वो। उनकी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत से थी। और देखिए आप, जब वो प्रेसिडेंट थी उसके बावजूद भी वो सर पे पल्लू रखती थी, और एक फेमिनिज़म जो उनमें था वो बाकायदा था। तो औरतें अपने आप को साबित करती हैं, अपने फेमिनिज़म को भी साबित करती हैं, उसके साथ, उसके रख रखाव के साथ वो आगे बढ़ती हैं, अपने स्वाभिमान के, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ती हैं। एक औरत के लिए इससे बड़ा मान सम्मान कुछ नहीं हो सकता। एक फिल्म, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी एक, आंधी, उसमें भी एक पॉलिटिशियन का ही कैरेक्टर दिखाया है, लेकिन वो किस तरह से अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करती हैं, और उसके गाने भी बड़े खूबसूरत से। तो यहाँ पर एक गाना जो आंधी फिल्म से बहुत खूबसूरत से गाने हैं, आइए सुनते हैं। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। वक्त की पुकार है ये, वक्त की आवाज, तेल की एक बूंद भी न जाए बर्बाद। आओ ये सपना सच कर दिखाएं, भारत को मिलके तेल संपन्न बनाएं। पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, केरोसिन और एलपीजी व्यर्थ न गवाएं। वक्त की पुकार, खेत में उद्योग में लाए क्रांति, तेल के प्रदूषण से पाए मुक्ति। ऊर्जा बचाएं, ईंधन बचाएं, भारत को मिलके तेल संपन्न बनाएं। वक्त की पुकार, पीसीआरए के उपाय अपनाएं और तेल संरक्षण में हाथ बटाएं। वक्त की पुकार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। दोस्तों, खेल जगत की बात करें तो खेल जगत में बहुत से ऐसे नाम हैं। सानिया मिर्ज़ा, मैं इसलिए पहले नाम लूँगी क्योंकि हमेशा जब हम कोई मुस्लिम बैकग्राउंड स्पेशली जब सुनते हैं तो हमें लगता है अरे यार, मुसलमानों में तो लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, मुस्लिम लड़कियां तो इतना कुछ नहीं कर पाती हैं, और मुसलमानों में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उनको खाली
उनको घरों में रखा जाता है, उन पे पर्दा थोप दिया जाता है, उनको आज़ादी नहीं होती है। ये सब बातें हम सुनते हैं और बहुत से लोगों के ज़रिए ये बात सुनते हैं। लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने, एक जो टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने टेनिस की दुनिया में, पूरी दुनिया में धूम मचाई। उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा भी गया और सबसे छोटी कम उम्र की खिलाड़ी रहीं वो। और सानिया मिर्ज़ा के जबकि बहुत सारे उनके ऊपर फतवे भी जारी किए गए, सब कुछ जारी किए, लेकिन उससे उनके खेल पे असर नहीं हुआ। उनके पिता ने हमेशा उनको आगे बढ़ने की तालीम दी और उनको हमेशा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता इमरान मिर्ज़ा एक खेल संवाददाता थे, लेकिन हमेशा से ही सानिया मिर्ज़ा को खेलने का शौक़ था। बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी गई थी। ऐसा नहीं था कि भी मेरी बेटी टेनिस खेलेगी या शॉर्ट्स कपड़े पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। नहीं, उन्होंने सानिया को पूरी आज़ादी दी और उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो चेन्नई में MGR शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट के मानद उपाधि प्राप्त की उन्होंने। उनका जन्म 15 नवंबर को मुंबई में हुआ और उनके परिवार में उनके अलावा एक छोटी बहन भी है, लेकिन उनके परिवार में कभी भी लड़कियों में दो बात नहीं की गई। तो सानिया मिर्ज़ा एक ऐसा नाम रही हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन को भी लेके लोगों ने बहुत सारे कटाक्ष किए, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा से ही वो आगे रहीं और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही विंबलडन डबल चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया था। और बहुत ही उनकी जो उपलब्धियां रहीं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत रही, बजाते खुद उनके लिए भी रहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां बाहर आके कुछ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। खेल के मैदान में सानिया मिर्ज़ा एक अपनी जगह खुद रखती हैं और उसके अलावा एक और खेल के मैदान